जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के इस आधारभूत पाठ्यक्रम में अपन ये देख रहे हैं कि एक कुशल स्थपति को, कुशल वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। उसमें आज अपन आंतरिक सज्जा को देख रहे हैं कि एक कुशल वास्तुशास्त्री को इंटीरियर डेकोरेशन का भी ज्ञान होना ये उसके कार्य में सहायक होता है, क्योंकि जितना भी अपन ज्ञान ग्रहण करते हैं उसमें सबसे अधिक ज्ञान अपन आँख से ग्रहण करते हैं। आँख से आकार और रंग और विषय वस्तु। तो आकार कैसा हो, रंग कैसा हो और विषय वस्तु कैसी हो, इंटीरियर कैसा हो, उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, उसके महत्व को भी जानते हैं। और ये जो आंतरिक सज्जा होती है वो अलग अलग प्रकार के भवन जो होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है उसके अनुसार की जाती है। जैसे ऑफिस की, फैक्ट्री की, इंडस्ट्री की, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, मॉल की, या कोई मंदिर है किस देवी देवता का है, या कोई दुकान है, शॉप्स हैं, या कोई सार्वजनिक स्थल है, स्कूल है या घर है। तो इन सब की आंतरिक सज्जा वहाँ जिस प्रकार का कार्य होता है उसके अनुरूप की जाती है। और उसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी हम कार्य वहाँ करना चाहें उसमें प्रकृति का सहयोग मिले, नेचर जो है वो कोऑपरेट करे, इफ़िशियंसी को बढ़ाए, मन शांत रहे, स्थिर रहे, प्रसन्न रहे, उत्साहित रहे। और अलग अलग कक्षों में भी, घर में के भी जो अलग अलग कक्ष हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, किचन है, स्टोर्स है, स्टडी है, पूजा है, तो जहाँ जैसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है उस प्रकार की आंतरिक सज्जा घर के उस कक्ष में की जाती है। एक ग्रंथ है, उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार, राजा भोज ने लिखा है 10वीं शताब्दी में। और उसका एक अध्याय है 34 प्रयोज्य अप्रयोज्य, कि घर में कैसी कैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स उसका उपयोग करना चाहिए। तो किनका करना चाहिए वो प्रयोज्य में बताया उसी अध्याय के, और किनका निषेध है, किनका प्रयोग नहीं करना चाहिए अप्रयोज्य में कहा उसी अध्याय में। तो यहाँ अपन संक्षेप में थोड़ा सा देखते हैं। उसी सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में आकार के भी परिणाम बताए। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय में भी आकार के परिणाम बताए कि आयत आकार जो है उसके क्या परिणाम है, वर्गाकार जो है, लेंथ विड्थ जिसकी इक्वल है, स्क्वायर है, वो सभी पुरुषार्थ को देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष को। फिर आयत के कौन कौन से रेशियो हैं, फिर ट्रेंगुलर शेप्स के क्या हैं रिजल्ट्स, रंगों के असर बताए हैं। अभी अपन विषय वस्तु पे फोकस है। तो कहा कि जो 10 रस होते हैं, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, विभत्स, रौद्र, करुण, शांत, हास्य, वत्सल और भयानक, इन 10 रसों में से केवल 2 रस ही घर के लिए शुभ बताए गए, गृहस्थ के लिए शुभ बताए गए। एक श्रृंगार और दूसरा हास्य, कि घर के अंदर जो है वो अद्भुत, वीर, विभत्स ऐसे रसों से बनी हुई ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। रौद्र, करुण भी शुभ नहीं बताया, वात्सल्य, भयानक ये भी शुभ नहीं बताया। तो केवल श्रृंगार रस और हास्य रस। इसके अलावा जितने युद्ध के चित्र हैं, हिंसक पशु है, पक्षी है, उन सबको अशुभ बताया। तो ऐसा वर्णन अपने को प्राप्त होता है ग्रंथों में, डिटेल में वहाँ दिया हुआ है। अभी अपन महत्व को देख रहे हैं। कुछ 2-3 जिज्ञासा रहती है कि भाई कछुआ शुभ है, हाँ शुभ है। अपने को उससे क्या इंटरप्रेट करना है कि कछुआ जो है वो धीमी गति से चलता है और अपने सारे अंगों को अंदर रखता है पहले, और जब आवश्यकता होती है जिस लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को प्राप्त करने की, तो फिर वो अपने अंग निकालता है और लक्ष्य तक जाता है। तो यदि अपन अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये कछुआ रिप्रेजेंट करता है। झूला जो है वो थोड़ा अस्थिरता को बताता है। लेकिन जिन परिवारों में, जैसे गुजराती फैमिलीज हैं, वहाँ झूला कॉमन है, तो वहाँ
वो उसका असर नहीं होता है, उससे अस्थिरता ये डिकोड नहीं करते हैं। दौड़ते हुए घोड़े भी महत्वाकांक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी ना हो, ग्रस्त हो, तो कहेंगे घोड़े लगाना शुभ है। लेकिन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी है, उसके कारण डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और घोड़े लगे हुए हैं, तो घोड़े हटाने का भी सुझाव दे सकते हैं। तो जैसा उपयोग है, जैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार वास्तु में घोड़े का, झूले का, कछुए का इनका प्रयोग करते हैं। लाल रंग जो है वो वशीकरण को, आकर्षण को, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब आवश्यकता से अधिक हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तो क्रोध को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ घर में बिना बात के, बिना किसी कारण के वाद विवाद होता हो, कलह होती हो, झगड़े होते हों और वहाँ रेड कलर्स हों ज़्यादा दीवारों पर, तो उसको हटाने का सुझाव दे सकते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये देखने का प्रयास किया कि आंतरिक सज्जा जो है, इंटीरियर डेकोरेशन है, उसका वास्तु में बहुत अधिक महत्व है। वो घर जो है व्यवस्थित है, अव्यवस्थित है, ड्राइंग, पेंटिंग, फ़ोटो, पिक्चर्स कैसी लगी हैं, उनसे क्या फीलिंग आती है, उन सबको ध्यान में रखना और वास्तु कंसल्टेंसी करते समय उसके महत्व को जानना, समझना, ये कुशल वास्तुशास्त्री को मालूम होना चाहिए। आगामी पाठ में अपन भोजन किस प्रकार करना, आयुर्वेद का क्या महत्व है, वात, पित्त, कफ जो 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वो कैसे सम रहे और कैसे व्यक्ति के उद्देश्य में उसका भोजन सहायक हो सकता है, स्वाद सहायक हो सकता है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।